नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 14 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम्स में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट वॉन द 2025 जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप। तो जो नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप हो रही है जूनियर लेवल पे उसको किसने जीता है। तो द ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड झारखंड। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। तो मणिपुर ने जीता है। और कहाँ पे हुई है, फाइनल हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट इज केलियोचोकोसॉय वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो वॉल्केनो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। तो द ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, रशिया, चाइना, जापान। तो देखो ये ना नाम से आपको समझ आ जाएगा। रशिया, जैसे मैं होती तो मैं मार्क इसमें रशिया ही करती, जबकि मेरे को इसमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज देख के। तो ये वॉल्केनो है, यूरेशिया का टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और ये रशिया के कामचाटका पेनिनसुला में सिचुएटेड है। ठीक है। और सीस्मिकली एक्टिव एरिया है। थर्ड क्वेश्चन इज लद्दाख डिक्लेयर्ड विच डेट एज सफाई आंदोलन डे फॉर द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के लिए सफाई आंदोलन डे लद्दाख ने कौन सी डेट को डिक्लेयर किया है। तो द ऑप्शंस आर जून 3, अगस्त 12, सितंबर 8 एंड अक्टूबर 12। तो करेक्ट आंसर क्या है, अगस्त 12 को। तो लद्दाख ने अगस्त 12 को सफाई आंदोलन डे डिक्लेयर किया है इंडस रिवर को क्लीन करने के लिए। ठीक है। और ये लॉन्च हुआ है मिशन इंडस क्लीनअप के अंदर। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एन AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी फॉर स्मॉल फार्मर्स इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्मॉल फार्मर्स के लिए क्लाइमेट एडवाइजरी किसने लॉन्च की है। तो ऑप्शंस आर इक्रीसेट, FCI, क्रीडा एंड NIAM। तो द ऑप्शन इज, द करेक्ट आंसर इज इक्रीसेट। तो इक्रीसेट ने लॉन्च किया है AI पावर्ड एग्रोमेट एडवाइजरी सिस्टम। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, इतना ही ध्यान रखना, AI पावर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिपरवा बुद्धा रिलिक्स वर ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो पिपरवा बुद्धा रिलिक्स है, वो ओरिजिनली कहाँ पे डिस्कवर हुए थे, विच इंडियन स्टेट में। तो द ऑप्शंस आर उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो द पिपरवा बुद्धिस्ट रिलिक्स रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 127 ईयर्स वर डिस्कवर्ड इन उत्तर प्रदेश इन 1898। कब डिस्कवर हुए थे, 1898 में। कौन से इंजीनियर का नाम क्या था, WC पेपे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने खत्म किया प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब हम मेंस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज हाउ माइक्रो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग कैन एनहांस डेमोक्रेसी वाइल रिस्किंग गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन। तो बोल रहा है कि एनालाइज करना है कि माइक्रो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग है वो कैसे डेमोक्रेसी को एनहांस कर सकती है। पॉजिटिव भी लिखना है और लेकिन उसमें रिस्क, गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन का कैसे रिस्क होगा यदि माइक्रो लेवल पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो एनालाइज का मतलब समझ आया, दोनों पर्सपेक्टिव लिखना है। अब हम आंसर में चलते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें क्या होता है कि हमको छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, जिससे कि हम गवर्नेंस को और क्लोजर ला सके सिटीजन्स के। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गेन्स क्या होंगे माइक्रो लेवल रीस्ट्रक्चरिंग से। तो सबसे पहले ग्रेटर सिटीजन्स एंगेजमेंट होगा, स्मॉलर यूनिट्स रहेंगे तो एनेबल करेंगे फ्रीक्वेंट और डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, तो अलाउ करेगी टेलरिंग ऑफ स्कीम्स टू लोकल सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, तो वो स्ट्रेंथन करेगा ग्रास रूट गवर्नेंस को थ्रू पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उससे क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफिशियल्स रहेगा टू पब्लिक, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रिप्रेजेंटेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एरियाज, तो ये इंश्योर करेगा रिमोट एंड नेग्लेक्टेड रीजन्स गेट एडिक्वेट अटेंशन, तो सबको एडिक्वेट अटेंशन मिले और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। लेकिन गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन का कैसे रिस्क होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डुप्लीकेशन होगा, जो चीज़ छोटी जगह में हो रही वापस वही नेक्स्ट जगह पे भी होगी, हर जगह होगी। फिस्कल बर्डन आएगा, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, मतलब जब यूनिट्स क्रिएट होंगे तो वो इलेक्टोरल गेन्स के हिसाब से क्रिएट होंगे, जैसे होता है ना बहुत बार कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाना है, कौन सा ब्लॉक बनाना है, तो वो इलेक्टोरल गेन्स के हिसाब से डिसाइड होता है। कैपेसिटी डेफिसिट, की जो न्यूली क्रिएटेड यूनिट्स रहेंगे उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं रहेगा, सर्विस डिलीवरी डिलेड रहेगी तो दिक्कत आएगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम इसका एग्जाम्पल कुछ साइट करते हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ तेलंगाना। तो उसने रीजनल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया, लेकिन एक्सटेंसिव इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी। फिर बिहार में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उससे एक्सेसिबिलिटी तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन स्टाफिंग इश्यूज़, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज और बजटरी कंस्ट्रेंट्स आए। ठीक है। तो हम इसके लिए सजेशन क्या दे सकते हैं कि हमको ऑप्टिमाइज़ करना है और एविडेंस बेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग पे काम करना है
कि जिससे समझ आ रहा हो कि भाई यहाँ पे एकदम ज़रूरत है पॉपुलेशन साइज़ को देख के, जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट को देख के और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देख के। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर बाइफर्केशन। इंटीग्रेटेड गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लाना पड़ेगा जिसमें इंटर यूनिट कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा फॉर सीमलेस फंक्शनिंग। और फिस्कल प्लानिंग करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा सस्टेनेबल रिसोर्सेज को डेवलपमेंटल फंड्स प्रिवेंट करने के लिए कि वो डाइवर्ट ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बदले में। ठीक है, तो बॉडी वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि माइक्रो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, यदि उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और एडिक्वेट रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स ध्यान में रखे गए तो ये डेमोक्रेसी को डीपेन कर सकती है, एम्पावर करते हुए सिटीजन्स को। ठीक है, इसलिए एक डाटा ड्रिवन अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज इन इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर डिस्पाइट इट्स सेंट्रल रोल इन न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो पहले हमको सेंट्रल रोल बताना है न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड में, और फिर दूसरा स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज बताना है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लाइफ स्टॉक सेक्टर से। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो 4 to 4.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, और एग्रीकल्चरल जीडीपी में कितना करता है? 25%। तो अब हमको फर्स्ट पार्ट देखना है कि क्या सेंट्रल रोल है न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड में। तो फर्स्ट है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो सप्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट कितना मान के चलो कि फीमेल एम्पावरमेंट काफ़ी ज़्यादा करता है, क्योंकि 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक लेबर इज़ फीमेल। एक्सपोर्ट अर्निंग्स हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे डेयरी में, बफेलो मीट में, लेदर प्रोडक्ट्स में। फिर रिस्क मिटिगेशन, फाइनेंशियल बफर के जैसे काम करते हैं क्रॉप फेलियर के टाइम, क्लाइमेट चेंज के टाइम। लेकिन स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज क्या है? देखो इसमें बहुत अच्छे से डिवाइड किया, लो प्रोडक्टिविटी, फीड एंड फॉडर डेफिसिट, एनिमल हेल्थ गैप्स, इनफॉर्मल एंड फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, और पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल इशूज़। तो पहला लो प्रोडक्टिविटी में क्या है कि यदि हम वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें जैसे इजराइल या यूएसए से, तो हमारी पर एनिमल यील्ड बहुत कम है, मीट की, मिल्क की, एग की, किसी भी चीज़ की। हमारा जेनेटिक पोटेंशियल पुअर है, हम उसको सही तरीके से हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। फीड और फॉडर डेफिसिट की बात की जाए तो 11 to 12% डेफिसिट है ड्राई फॉडर में और 30% ग्रीन फॉडर में। ओवर रिलायंस है क्रॉप रेसिड्यूज पे, जिससे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। एनिमल हेल्थ गैप की बात की जाए तो इनएडिक्वेट वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि 1 वेटनरी डॉक्टर है पर 5000 एनिमल्स, बहुत सारे स्टेट में लेस देन 1, तो ये बहुत कम हुआ। डिसीज़ेज़ हो जाते हैं जैसे फुट एंड माउथ डिसीज़ कैटल्स में, ब्रूसेलोसिस, तो उसके लिए वैक्सीनेशन कवर नहीं है अच्छा। इनफॉर्मल या फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन है, तो डोमिनेंस है अनऑर्गेनाइज मार्केट का। और पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ की बात की जाए तो एक्सेस नहीं है अफोर्डेबल क्रेडिट का, और इंटीग्रेशन नहीं है वैल्यू चेन्स के साथ। तो इसके लिए हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि हमको जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है, जो हमने इश्यूज़ लिखे हैं वही हम सजेस्ट करेंगे। जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है, हम मिक्सिंग कर सकते हैं ब्रीड्स की, फीड सिक्योरिटी देना है कि प्रॉपर बैलेंस्ड राशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। वेटनरी सर्विसेज जैसे मोबाइल क्लिनिक्स को एक्सपैंड करना, टेली वेटनरी सर्विसेज लाना, डिसीज सर्विलेंस लाना, वैल्यू चेन की स्ट्रेंथनिंग करना जैसे कोल्ड चेन एक्सपेंशन, कोऑपरेटिव मॉडल्स, अमूल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। इंक्लूसिव फाइनेंस जैसे क्रेडिट स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, इंश्योरेंस स्कीम्स लाना। क्लाइमेट एडेप्टेशन की इंप्रूव्ड हाउसिंग और मिथेन गैस रिड्यूसिंग फीड एडिटिव्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ सजेशन। हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आते कंक्लूजन की तरफ। तो इंडिया का जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल लाइवलीहुड में और नेशनल न्यूट्रिशनल गोल्स के लिए। लेकिन यदि सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसीज को नहीं हटाया गया तो बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हमको टाइमली प्रोडक्टिविटी गैप्स को कम करना है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, एनिमल हेल्थ को सही करना है और क्लाइमेट रेजिलियंस को एनहांस करना है, जिससे कि हम अपने लाइफ स्टॉक सेक्टर को सही तरीके से वर्ल्ड लेवल पे भी प्रमोट कर सकें। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अपन कल मिलेंगे मॉर्निंग में आज के 15 अगस्त के करंट अफेयर्स को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।